आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सबको मेरे इस नए एपिसोड में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एकादशी 25 मार्च को है या 26 मार्च। इस एकादशी का नाम क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में हम विशेष तौर पे इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोग सभी इस एकादशी के कथा को भी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। तो इस एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। जैसे कि इसका नाम से ही ये पता चलता है कि इस जीवन में किए गए बड़े से बड़े पाप भी इस व्रत करने के बाद इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे हम पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से इस विषय में प्रश्न किया कि हे प्रभु, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे हम क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है और उसका महत्व क्या है और इस व्रत के करने का लाभ क्या है। तो इतना सुन करके भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से बोलते हैं कि हे धर्मराज, यही प्रश्न जो तुम हमसे कर रहे हो देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से किया था। तब ब्रह्मा जी ने ये कहा था कि हे नारद, ये पाप मोचनी एकादशी जो है वो बड़े बड़े पापों को नाश कर देने वाली है। बड़े बड़े साप भी इस एकादशी का व्रत करने से नाश हो जाती है। इस एकादशी का व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि को हम पाप मोचनी एकादशी कहते हैं और हम इसी दिन एकादशी का व्रत रखते हैं। हम तुम्हें इसका एक कथा सुनाते हैं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। चित्रगत्र नाम का एक वन है जिसमें इंद्र अपने अप्सराओं के साथ में भ्रमण करते रहते हैं, रमण करते रहते हैं। उनका कभी भी आना जाना लगा रहता है। उनका जब इच्छा हो, किनका, इंद्र का, तब वो आ सकते हैं। जब उनका इच्छा हो वहाँ रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, फिर वहाँ से वापस स्वर्गलोक जा सकते हैं। तो वहीं पे एक ऋषि थे जिनका नाम था मेधावी। वहीं पे वो तपस्या कर रहे थे और इंद्र का तो ये स्वभाव है कि वो किसी का तपस्या देख करके प्रसन्न नहीं होता, वो डरता है। तो इंद्र ने मंजू घोषा नाम के एक अप्सरा को उनकी समाधि भंग करने के लिए भेजा और मेधावी ऋषि जो थे वो उस समय एकदम युवा थे और युवा अवस्था में ही वो तपस्या कर रहे थे। जब वो ऋषि ने उस अप्सरा को देखे और उसके आव भाव को देखे, उसका मन को देखे, उसका चंचल स्वरूप को देखे, भेजा ही गया था इसीलिए कि जाकर के ऋषि का तपस्या भंग कर दो। और स्वर्ग लोक की जो अप्सराएं होती है वो इतने सुंदर स्वरूप की होती हैं कि बहुत बड़े से बड़े ऋषि का भी ध्यान भंग हो जाता है। ध्यान भंग करने के लिए ही इंद्र उन लोगों को भेजता है। ये सब देख करके वो ऋषि ध्यान एकाग्र नहीं रख सके और उस अप्सरा पे ऋषि का ध्यान गया। तो उससे बात करने के लिए ऋषि जब चाहे देखे तो वो बात की, वो तो आई ही इसीलिए थी। तो उसके बाद से 97 साल 97 ईयर उस अप्सरा के साथ वो ऋषि रहे। और एक दिन उस अप्सरा ने ऋषि से कहा कि अब आप मुझे अनुमति दें, मुझे तो जाना है। तब वो ऋषि को ये याद आया कि अरे राम 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 राम, ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। इसने तो मेरा तपस्या भंग कर दिया, मेरा ब्रह्मचर्य भंग कर दिया और उसके बाद सब कुछ मेरा ख़त्म करने के बाद अब ये बोल रही है कि मैं वापस चली जाऊंगी। और इसका रूप लावण्य देख करके मेरा ध्यान जो है वो टूट गया, मेरा तपस्या जो है वो भंग हो गया और उन्हें उसके ऊपर क्रोध आने लगा कि ये सब का कारण जो है वो यही है, क्योंकि इसी के कारण मेरा ये सब कुछ ख़त्म हुआ है। ये आई ही इसीलिए थी। और ये भाव रख करके उस मेधावी ऋषि ने उस अप्सरा को शाप दे दिया कि जा तू पिशाचिनी हो जा। इसके बाद उस अप्सरा ने ऋषि का चरण पकड़ लिया और कहा
महाराज अब तो हमसे जो गलती हुआ सो हुआ, पर अब मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। तब उस ऋषि ने उस अप्सरा को बताए कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत तुम करना, जिससे तुम्हारा सारा पाप भी नष्ट हो जाएगा और मेरे द्वारा दिया हुआ श्राप भी नष्ट हो जाएगा। फिर तुम पिशाच योनि से छुटकारा पा जाओगी और फिर से अप्सरा बन जाओगी। तो इतना जब सुनी तो वो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही वो समय आया, तिथि आया, तो इसका नियम पूर्वक व्रत रखी, जिस व्रत के प्रभाव से वो पिशाच शरीर प्राप्त होने के बाद भी उसका पिशाच शरीर से मुक्ति मिल गया और फिर से अप्सरा बन के स्वर्गलोक चली गई। तो इस दिन हमें भगवान नारायण की पूजन करना चाहिए। नारायण मतलब कहें तो भगवान श्री राम भी हो सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी हो सकते हैं, भोलेनाथ भी हो सकते हैं। आपके जो इष्ट हैं आप उन्हीं का पूजन कर सकते हैं। इसलिए मैं हर कथा में नारायण कहती हूँ, क्योंकि एकादशी के व्रत में भगवान नारायण का ही चर्चा की जाती है, जिसके वजह से नारायण का ही नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो अपने आराध्य की पूजा करें, बड़ा सुंदर सा उनका अभिषेक करें। अभिषेक के बाद उनको सुंदर सुंदर वस्त्र इत्यादि, श्रृंगार इत्यादि पहनाएं। सत्य बोलें, असत्य ना बोलें, क्रोध नहीं करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, अन्न का त्याग करें। जितना हो सके गाय की सेवा करें, साधु संतों की सेवा करें। जो भी दान पुण्य आप लोग कर सकते हैं वो एकादशी के दिन जरूर करें, क्योंकि एकादशी के दिन किया गया दान पुण्य का फल अधिक प्राप्त होता है। सबसे पहले सुबह उठ करके व्रत करने का संकल्प करें, उसके बाद आप पूरा दिन व्रत करें, पूजा करें, पाठ करें। जितना ज़्यादा हो सके भगवान के नाम का जाप करें, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतर ही पारा। तो कलयुग में किसी भी व्रत अनुष्ठान में भगवान के नाम का अधिक से अधिक जाप जरूर करें। अगर आप गुरसिक हैं, गुरु दीक्षा लिए हुए हैं, तो आपके गुरु जी के द्वारा जो मंत्र आपको प्राप्त है आप उसी मंत्र का जाप करें। अगर नहीं मिला है, नहीं लिए हैं, तो आपको भगवान का जो भी नाम सबसे अधिक प्रिय है उसी नाम का जाप करें, पर नाम या मंत्र का जाप जरूर करें। इस एकादशी का व्रत हम 25 मार्च को रख रहे हैं, तो 25 मार्च को ही व्रत रखें, 26 मार्च को पारायण करें। इस कथा को हमें एकादशी के दिन अवश्य सुननी चाहिए। व्रत करते हैं लोग लेकिन कथा नहीं सुनते हैं, जिसकी वजह से उनकी फल पूर्ण नहीं मिल पाती है। आधा फल प्राप्त होता है, आधा कथा नहीं सुनने के कारण नहीं प्राप्त हो पाता है। ऐसे भी कहते हैं जिसका फल के बारे में जानकारी ना हो, जिस व्रत के बारे में जानकारी ना हो, जिसका महत्व पता नहीं हो, उसका फल आधा ही मिलता है। हमें व्रत भी करना चाहिए और कथा अवश्य ही सुनना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगेगी तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मन में अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो कमेंट में प्रश्न कीजिएगा। अगर मुझसे कुछ इसमें त्रुटियां हो गई हो बोलने में तो आप अपने घर के सबसे छोटे बच्चे समझ करके माफ़ कर दीजिएगा। जय श्री श्याम, राधे राधे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।